ही कम हो रहा है देश से कोरोना का संकट, लगातार बढ़ रही है मरीजों की दिन प्रतिदिन। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के बहुत मरीज बढ़े? वहीं मुजफ्फरनगर में 19 मामलों में आज रिपोर्ट पॉजिटिव आने से एक बार फिर जनपद में दहशत फैल गई। मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद सक्रिय नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज फिर टीम 11 के साथ अति आवश्यक बैठक की। उन्होंने बढ़ते कोरोना के मामले पर चिंता जताई। वहीं उन्होंने आज बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को 6,000 रुपए वर्ष देने का ऐलान किया। तो वहीं उन्होंने आज कोरोना को लेकर अति महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। प्रदेश और सभी जनपद के जिलाधिकारी और आला अफसरान से उन्होंने सीधा संवाद किया। कोरोना की शीघ्र और विश्वसनीय रिजल्ट देने वाली ट्रूनेट मशीन का शुभारंभ भी उन्होंने किया। के बारे में जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और दूसरे जिलाधिकारियों ने भी पूरी जानकारी ली। प्रातःकाली जनपद मुजफ्फरनगर के लिए बेहद दुखदायक खबर आई। 117 सैंपल में से 17 पॉजिटिव। जानकारी आज जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने प्रातः ही दे दी थी, लेकिन आज 2 नए केस और बढ़ गए। आज ही जनपद मुजफ्फरनगर में 19 मामले आने के बाद कोरोना पॉजिटिव संख्या हो गई है 85। लॉकडाउन के दौरान आज प्रथम शुक्रवार था, लेकिन शाही जामा मस्जिद में नहीं हो सकी जुमे की नमाज। जनपद मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी और एसएसपी अभिषेक यादव ने भी नमाज जुमा को लेकर आज प्रमुख मस्जिदों के आसपास निरीक्षण किया, मस्जिदों का दौरा किया। जानसठ में भी नवागत इंस्पेक्टर दीपक चतुर्वेदी भी लगातार गश्त करते नजर आए। अनलॉक का 1 लागू कर दिया गया है, रियायतें दे दी गई, लेकिन अभी तक मस्जिदों में 5 से अधिक साथ नमाज अदा नहीं की जा रही है और इसी बाबत आज लगातार पुलिस का गश्त रहा। मस्जिद और समस्त धार्मिक स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक की नहीं अनुमति। मस्जिद के निगरानी करने वाले कुछ नमाजियों ने ही नमाज अदा की। आम जन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक आयोजन किया। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन द्वारा आज मुख्य स्थानों को सैनिटाइज किया गया। सकते हैं दुकानें बंद होने के उपरांत सैनिटाइज का कार्य लगातार बाजारों और मोहल्ले में हुआ। जन को कोरोना से बचाने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। देख सकते हैं तस्वीरें। कोरोना से बढ़ते खतरों से आम जन को बचाने के लिए आज जिलाधिकारी और एसएसपी की विभाग और स्थानीय व जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, सुझाव दिए गए और कोरोना से बचाने के निर्देश। के अलावा आईएएस ऑफिसर कुलदीप मीना ने आज ब्लॉक स्तर पर निगरानी समिति के सदस्यों के साथ वार्तालाप किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जानकारी साझा की। आम जन की बहुत सी भ्रांतियों का क्लेरिफिकेशन करने के लिए आज आईएएस ऑफिसर कुलदीप मीना ने बार और बेंच की चीफ एडिटर आरिफ शीशमेली से विशेष वार्ता करते हुए बताया। सुनवाते हैं आप। मस्जिद 8 तारीख से खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी सवाल वही बनता है कि क्या वहाँ पर नमाजें हो रही हैं, पूजा हो रही है, भ्रांतियां भी हैं, अल्कोहल को लेकर भी हैं। इन कुछ बहुत सी चीजें ऐसी हैं, खासतौर से बाजार बंदी के बारे में भी हैं। उन लेने के लिए उस क्षेत्र के हमारे पास यहाँ पर आज आईएएस ऑफिसर और जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट जानसठ कुलदीप मीना, जिसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं और जानते हैं कि क्या गाइडलाइंस है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्टेट सरकार द्वारा। सर स्वागत है। सर, अनलॉक 1 लागू है इस वक्त। मामला वही बन रहा है कि मंदिर मस्जिदों को काफी रियायत दी गई थी, लेकिन पता चला है कि वहां पर अल्कोहल को लेकर, सैनिटाइज को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। इस पर क्या गाइडलाइंस है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अनलॉक 1.0 के अंदर मंदिर और मस्जिद खोल दिए गए हैं, पर एक कंडीशन इसमें रखी गई है कि एक समय पे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। और जो देखने में आया है कि कहीं कहीं ऐसी भ्रांति है कि अल्कोहल को यूज़ करना मंदिर मस्जिद परिसर के अंदर, तो इसके लिए हम एक क्लैरिफिकेशन इशू करना चाहेंगे कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका एक डिफाइंड फार्मूला है जिससे हर जगह हम लोग सैनिटाइज़ कर रहे हैं। आप मस्जिद के अंदर भी उसी को यूज़ करके सैनिटाइज़ कर सकते हैं। और जो आपका अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है, उसकी बजाय आप साबुन रख सकते हैं जिससे हाथ धोए जा सकते हैं। हमको अपना अल्टीमेट पर्पस ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना जो हाथ से इन्फेक्शन फैल रहा है वो जर्म्स मरने चाहिए, वो साबुन से भी उतना ही मर जाता है, और जो सैनिटाइज होता है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट से भी जाता है। और जो आपने बाज़ार बंदी की बात कही, तो इसमें एक साप्ताहिक बंद है जो आपके जानसठ कस्बे का जो मार्केट है वो सैटरडे को क्लोज रहता है। इसके अलावा हमने सैनिटाइज करने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि मंगलवार और शनिवार को दोपहर 1 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपके जानसठ कस्बे में व्यापार मंडल जो चाहते हैं कि एक दिन और खोल दिया जाए, तो हमने शनिवार को शाम के 6 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है और शाम के 6 बजे बाद
ये सैनिटाइज हो जाएगा। इसी के साथ जितने भी आपके जो दुकानदार हैं ये लोग अपनी दुकान को अंदर से सैनिटाइज करेंगे, नगर पालिका दुकान को बाहर से और रोड को सैनिटाइज करेंगे। फिलहाल कोरोना को लेकर हमारे क्षेत्र की पोजीशन अगर देखना चाहें तो कवाल के अलावा और किसी गांव में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। 2 हॉटस्पॉट बनाए गए थे, एक कवाल और एक मीरापुर, उसमें से दोनों अभी निकाल दिए गए हैं। उसके बाद जो माइग्रेंट्स आए उसमें कवाल के 2 मोहल्ले कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं। करंटली हम अगर देखें तो 28 लोग जो सेकेंड फेज़ है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कवाल में से, और लगभग 67 लोग अभी क्वारंटीन्ड हैं राजकीय इंटर कॉलेज में। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी हम लोग एहतियात बरतेंगे उतना हम लोग कोरोना से निजात पा सकते हैं। तो जो गांव स्तर पे और शहर स्तर पे निगरानी समितियाँ बनाई गई है, ये निगरानी समिति के अंदर आपके जैसे अगर गांव में लेंगे तो आपके ग्राम प्रधान जो हैं वो अध्यक्ष होते हैं। इन्हीं के साथ आपकी जो आशा बहुएँ हैं, ANM है, आपके चौकीदार हैं, ये सब उसके सदस्य हैं। तो आप गांव वालों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी आदमी जो बाहर से आता है, कोई भी सेंसिटिव एरिया से आता है, जैसे आपको बॉम्बे से आए या दिल्ली से आए, तो इनको अगर इनके घर पे होम क्वारंटाइन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हमें बताएं, हम लोग इनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में रख देंगे। और एटलीस्ट जो 14 दिन का पीरियड होता है, जो हम सबकी सैम्पलिंग कर रहे हैं, इनकी भी एक बार सैम्पलिंग हो जाएगी, उसके बाद इनको अपने घर पे बाकी पीरियड गुजारने दे दिया जाएगा। बट एटलीस्ट हमारे तक इन्फॉर्मेशन आती रहे। हम लोग भी लगे हुए हैं, पर जनता का सहयोग रहेगा तो उनको ज़्यादा पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, आप थे कुलदीप मीणा IAS ऑफिसर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जनता के सहयोग से इस बीमारी पर, खास तौर से कोरोना पर पूरी तरह से हम काबू पा सकते हैं। कहीं भी कोई सूचना मिलती है तो प्रशासन से साझा की जा सकती है, यही उनकी मंशा है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर पालन किया है अमजद ने, उसकी अभी बहस जरूरी है, क्योंकि कोरोना के केस दिन प्रतिदिन अभी बढ़ रहे हैं, खतरा नहीं घटा है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइज करना होगा अपने आप को, और मास्क लगाने के अलावा जो एक सबसे बड़ी बुरी आदत लत लगी रहती है आमजन में, बाजारों में सार्वजनिक रूप में थूकना, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेरी चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फर। पूरे देश के अंदर कोरोना का संकट लगातार जारी है। 3 लाख से आसपास कोरोना के मामले बन चुके हैं, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर भी मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ख़ासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आज बहुत से मामले तेज़ी से बढ़े, जिन्हें देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर नज़र आए। आज उन्होंने अपनी टीम 11 के साथ विशेष बैठक की। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और अति महत्वपूर्ण उच्च अधिकारियों से वार्ता करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, और इस मौके पर उन्होंने शीघ्र और अति विश्वसनीय परिणाम देने वाली ट्रू नेट मशीन का शुभारंभ भी किया, और दूसरे जनपदों में कैसे की जाएगी व्यवस्था, रैंडम चेकिंग के बारे में भी दिशा निर्देश दिए। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का संकट लगातार बना हो रहा है, और भारत में जहां पर कोरोना का संकट दिन पर दिन अभी मंडराता जा रहा है। 3 लाख से अधिक कोरोना के केस हो गए हैं। दिल्ली, मुंबई पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है, काफ़ी केस निकल रहे हैं। वहीं आज जनपद मुजफ्फरनगर में आदिवासी कस्बा जानसठ आज जुमे का दिन है। यद्यपि 8 तारीख से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी धार्मिक स्थल और होटल, रेस्तरां खोल दिए गए हैं, सभी दुकानें खोल दी गई हैं, और सभी दुकानों का आप देख सकते हैं कि दुकानें खुली भी है, आवागमन पूरी तेजी से चल रहा है। लेकिन आज फिर जनपद मुजफ्फरनगर में 17 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कितना इस पर एहतियात बरता जा रहा है, यदि भी देख सकते हो कि मुंह पर मास्क लगा हुआ है, लेकिन बहुत से फिर भी ऐसे लोग होते हैं जहां पर मास्क नहीं लगाया जाता है। ये बस भी देख सकते हैं आप, खासतौर से मुजफ्फरनगर प्राइवेट ये बस चलाई गई है, चली जा रही है। इसके अंदर मैं ये भी दिखाऊंगा कि कितने आदमी आप खासतौर से क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, या पूरी लगातार गया कि बसों में बहुत कम यात्री ही यात्रा कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी बेहद ज़रूरत है। मसला यही बनता है कि क्या गाड़ियाँ चल रही हैं, कोरोना का केस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर जो IAS ऑफिसर है, खासतौर से हमारे जनपद जानसठ के IAS ऑफिसर हमारी बात हुई, और बात होने के बाद भी देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 2 दिन, खासतौर से मंगल और शुक्रवार को कहा गया है कि बाजार 1 बजे बंद कर दिया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर की जो तहसील जानसठ है, वहाँ मामला ये उठा कि क्या ये बाजार
आज भी बंद होगा? क्योंकि यहाँ पर सैटरडे के अंदर बाजार ऑलरेडी बंद रहता है। अगर आज बाजार बंद कर दिया जाता है तो इनके सामने भी फिर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। लेकिन फिर वही वाली बात आई कि आज जैसे ही 1 बजा दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी, लेकिन इंस्पेक्टर जानसठ ने दुकानें खुलवाई। आदेश बताया एसडीएम साहब का कि नहीं 6 बजे तक दुकान खुलेगी, और आज 6 बजे तक वो दुकानें खुल गई हैं, लगातार बना है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आम जन को अभी बहुत चीज़ कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की बेहद ज़रूरत है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ किशनली, चीफ एडिटर बारो बैंक, न्यूज़ टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। डाउन पार्ट 4 के बाद अनलॉक 1 लागू कर दिया गया है और 8 तारीख से, ख़ास तौर से 8 जून से बहुत सी रियायतें दे दी गई हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक स्थलों पर भी आज़ादी दी गई है, रियायतें दी गई है। लेकिन 5 से अधिक लोगों का एक साथ नमाज पढ़ना या पूजा करने पर अभी पाबंदी है। आज प्रथम जुमा था अनलॉक 1 के दौरान। इसको देख सकते हैं आप। पुलिस की काफ़ी व्यवस्था जानसठ के अंदर भी की गई थी। दौरान आज नवागत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जानसठ दीपक चतुर्वेदी भी लगातार गश्त लगाते रहे। नगर का उन्होंने भ्रमण किया, आम जनता से अपील की कि हर हाल में गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। आप देख सकते हो सबसे ये जामा मस्जिद है। लॉकडाउन से पूर्व यहाँ पर नमाजियों का तांता लगा रहता था। जुमे की नमाज पर लंबी कतारें लग जाती थी और आप काफ़ी संख्या में यहाँ नमाजी देख सकते थे। लेकिन आज गिने चुने नमाजी ही, और जो तय निर्धारित था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की गई और बाज़ार भी खुले। आप देख सकते हैं ये मस्जिद का वो गेट है जहाँ पर भारी संख्या में नमाजी नज़र आते थे। आज एक नमाजी खुद वहाँ पर मस्जिद के मुख्य गेट पर नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकलते हुए सिर्फ दुआ करते हुए कि कोरोना से जल्दी निजात मिले और सभी सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ सकें। कस्बा जानसठ पे व्यापारियों और दुकानदारों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी रही, क्योंकि आज जैसे ही 1 बजा और पुलिस की गाड़ी उन्होंने देखी तो अचानक बाज़ार बंद होने लगा। लेकिन नवागत इंस्पेक्टर दीपक चतुर्वेदी ने दुकानदारों को बुलाया, रोका और बताया कि आज जानसठ की दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, किसी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उप जिलाधिकारी IAS ऑफिसर कुलदीप मीना ने व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि उनकी दुकानें 6 बजे तक ही खुलेंगी, क्योंकि यहाँ पर शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहती है। लेकिन सूचना के अभाव में अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर जा चुके थे और शाम तक इक्का दुक्का दुकानें ही खुली नज़र आई। अधिकांश बाज़ार बंद नज़र आया, क्योंकि सभी को पता था कि पूर्व में यह निर्देश दिए गए थे कि प्रति एक सप्ताह के अंदर 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा और 1 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। यदि किसी संक्रमित मरीज का सैंपल लेना होता है तो स्वास्थ्य विभाग को कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने को सुरक्षित रखने के लिए क्या तैयारी करनी सकती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये अशोक बालियान हैं, LT चरथावल से हैं। इनकी ड्यूटी कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल लेने की है और अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन विशेष सुरक्षा चक्र में ये सैंपल लेते हैं और उन सैंपल को लैब में भेजते हैं। जानसठ का वो ऐतिहासिक मदरसा तालीमुल कुरान है जहाँ पर जुमे के रोज़ यहाँ पर नमाजियों की लंबी लंबी कतारें नज़र आती थी और काफ़ी भीड़ नज़र आती थी। लेकिन अनलॉक 1 और गाइडलाइंस के कारण आज यहाँ भी नज़र नहीं आई। यद्यपि अब अनलॉक 1 लागू है, सभी चीज़ें खोल दी गई हैं, रजिस्ट्री भी खोल दी गई हैं, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन देश में कोरोना का संकट लगातार बरकरार है। दिल्ली, महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बन गया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी आज तेज़ी से मामले बढ़े हैं। आज 19 मामले आए हैं, चिंता बढ़ गई हैं। 6059 सैंपल में से 85 पॉजिटिव हो गए हैं। अच्छी खबर ये भी रही कि 5838 मामले नेगेटिव पाए गए हैं, लेकिन अभी 79 की रिपोर्ट आनी बाकी है और 74 ठीक भी हुए हैं जनपद मुजफ्फरनगर में। इसके अलावा निकटवर्ती जनपद मेरठ में कोरोना का कहर जारी है, लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं केस। 581 पॉजिटिव मामले आ गए हैं, 3 की मौत भी हो गई है और ख़ास तौर से 43 लोगों की अब तक वहां पर मौत हो गई है जनपद मेरठ के अंदर, और एक पत्रकार भी
संक्रमित पाए गए हैं। और जानसठ की बात करें तो निकटवर्ती ग्राम कवाल के कई पॉजिटिव केस सामने हैं। जनपद मुजफ्फरनगर का कवाल हो या और दूसरे क्षेत्र हो, लगातार ज़िला प्रशासन की यही तैयारी है, यही आशा है, यही उम्मीद है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ के सभी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आए और कोरोना मुक्त जनपद हो। डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की बेहद ज़रूरत है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ किशनली, चीफ एडिटर बारो बैंक, न्यूज़ टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।